सो गाइज एज आई प्रॉमिस कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि गाइज यू वांट टू नो हाउ आई मैनेज 10 सोशल मीडिया अकाउंट्स अलोन। या देयर इज अ सडन चेंज ऑफ प्लान्स। मेरे पापा ने 4 दिन की प्लान ट्रिप कर दी है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग हैप्पी कि ये मुझे फाइनली थोड़ा टाइम मिलेगा, मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाऊंगी, आई गॉट मोर टेंस्ड। क्योंकि बीइंग अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर आई हैव टू प्लान एवरीथिंग इन एडवांस। क्योंकि मैं 4 दिन ऐसे ही मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से गायब नहीं हो सकती हूँ। मुझे सब कुछ पहले शूट करके रखना पड़ता है ताकि मैं जब वादियों में कुदरती नजारों का मजा ले रही हूँ तब मेरे अकाउंट में डायरेक्ट मेरे वीडियोस लाइव हो जाए। बट एज आई टोल्ड यू, मेरे पापा ने आके अचानक से बॉम्ब फोड़ दिया है कि हम 4 दिन घूमने जा रहे हैं एंड आई हैव नथिंग टू पोस्ट। इन 4 दिन की ट्रिप पे आई हैड अ मेजर रियलाइजेशन। और मुझे क्या रियलाइजेशन हुआ ये मैं आपको एंड में बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 4 दिन क्या क्या किया। सो लेट्स गो टू द व्लॉग। तो गाइस हम लोग रात के 12 बजे ही निकल गए थे क्योंकि 12 बजे पापा ऑफिस से आते हैं। और पूरी रात सोने के बाद जैसे ही मेरी आंख खुली हम लोग वडोदरा पहुंच चुके थे। और गाइस पूरी रात ट्रैवलिंग करने के बाद हम सब लोग बहुत थक चुके थे, तो हम सब लोगों ने चाय पी और थोड़ा हम फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद हम सीधा निकल गए थे अपनी होटल की तरफ जाने के लिए। और ईबू हमें एक स्पेशल परफॉर्मेंस दे रहा था। और गाइस देखो मैंने रास्ते में क्या देखा, अ पिंक रिक्शा जो एक वुमन चला रही थी। ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी टू सी दैट। और फिर हम सब लोगों ने अपना सारा सामान होटल में रख दिया था और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि हमने रात से कुछ भी नहीं खाया है और सिर्फ हमने चाय पी थी। और मुझे लगी थी बहुत गंदी वाली भूख, तो हम पास वाले रेस्टोरेंट में ही खाना खाने चले गए थे। एंड बिलीव मी, इट वाज द बेस्ट डिश आई एवर हैड। तो मैंने तो भाई जम के खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद हम सीधा होटल में जा रहे थे फ्रेश होने के लिए क्योंकि हम लोग है ना आराम नहीं करने वाले हैं, हम डायरेक्ट तैयार होके चले जाएंगे। तो नहाने के बाद हम सब लोग तैयार होके डायरेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए निकल गए। अभी हम लोगों ने एक भी टिकट बुक नहीं कराई थी, तो हमने सोचा था कि हम वहां जाके ही टिकट बुक करवा लेंगे। एंड गाइस जस्ट लुक एट द वेदर, इतना प्रिटी नेचर लग रहा था ना। क्योंकि हम लोग रेनी सीजन में गए थे तो थ्रू आउट द ट्रिप धूप निकली ही नहीं थी। तो अगर आप जाने का प्लान कर रहे हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो आई विल रेकमेंड कि प्लीज रेनी सीजन में ही जाना क्योंकि नेचर बहुत प्रिटी लगता है। फिर अंदर यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाने के लिए कोई भी प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं है, तो हमने वहाँ पे एक लोकल रिक्शा कर ली थी। और गाइज हमें दूर से ही स्टैच्यू नजर आनी शुरू हो गई थी। एज यू नो दिस इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू जो 182 सेंटीमीटर की है। और जैसे ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में हम पहुंचे हमारे साथ एक बहुत बड़ा कांड हो गया था। और भाई वहाँ पे इतनी पब्लिक आई थी ना कि दिमाग घूम गया था मेरा तो देख के। गाइज हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो देखने आए थे पर टिकट सोल्ड आउट है क्योंकि यहाँ पे अभी 20,000 की पब्लिक है, तो हमें कुछ देखने नहीं मिलेगा। और गाइस थोड़ा इंतजार करने के बाद हमें एक जगह की टिकट मिली थी, वो थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाने की टिकट। अंदर जाने की टिकट हमें मिली ही नहीं थी क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ फुल हो गया था। तो फिर हम वही देखने चले गए क्योंकि अब इतनी दूर आ ही चुके थे तो कुछ देखे भी ना हम वापस जाएंगे तो मजा नहीं आएगा ना। और मम्मी पापा को यहाँ पे बहुत मजा आ गया था, देखो उनकी हरकतें। और गाइस अंदर इतना चलने का है कि मेरे पैर दुखने लग गए थे। और प्लीज आई विल रेकमेंड कि आप लोग एक कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज ही पहन के जाना। मैं नहीं पहन के गई थी क्योंकि मुझे स्टाइल मारनी थी और फिर मेरे पैर बहुत दर्द होने लगे थे। और यहाँ मम्मी पापा के अलग ही मजे चल रहे थे। लाइक लुक एट हिम, वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। और ये मेरी माँ दिल को बना दे जो पतंग सांसें। और फाइनली आधा घंटा चलने के बाद हम फाइनली उस स्टैच्यू के पास आ चुके थे। और गाइस जस्ट लुक एट दी वेदर, इतना प्यारा लग रहा था ना नेचर की, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी। ये सिर्फ उनका पैर है, ओके ओके। गाइस इनके नेल्स को देख के मुझे नेल पॉलिश करने का मन हो रहा है। और गाइज मैं बहुत खुश थी कि अच्छा हुआ मैं आ गई यहाँ पे, नहीं तो मैं ये सब कुछ मिस कर देती। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे कंटेंट शूट करना है अपने पेज के लिए, तो मैंने थोड़ा टाइम निकाल के 2-3 रील्स शूट कर ली थी। फिर हम थोड़ी देर बैठे, हम सब लोगों ने फोटोज क्लिक की, वीडियोस लिए, थोड़ा खाना खाया और फिर हम बैठ गए थे लेजर शो देखने के लिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत भीड़ थी तो हम बहुत जल्दी आ गए थे वरना सीट ही नहीं मिलती। लेजर शो शुरू होने वाला था 7:45 बजे और हम 6 बजे से वहाँ पे बैठ गए थे।
वैसे हमें लेजर शो की भी टिकट नहीं मिली थी, हम बाहर सब लोगों के साथ लेजर शो देखने बैठे थे और वहाँ पे कुछ भी ना दिखाई दे रहा था अच्छे से, ना कुछ सुनाई दे रहा था। तो हम बीच शो से ही खड़े हो गए और फिर हमें बहुत भूख लगी थी तो हम वहाँ पे एक कैफे में खाने चले गए थे। और गाइस वहाँ पे बच्चों के लिए गार्डन भी था। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप। और भाई पूरे दिन घूमने के बाद हम सब लोग थक गए थे और बैटरी नहीं बची थी तो हम सीधा होटल में जाके सो गए थे। और अभी तो आंख बंद ही हुई थी और मम्मी ने हमें 6 बजे उठा दिया क्योंकि हमें 8 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचना था। अगर हम नहीं जाते जल्दी तो फिर से कल की तरह ही होता कि हमें कुछ देखने को ही ना मिलता। तो हम सब लोगों ने जल्दी से प्राइवेट ऑटो करके हम चले गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने। तो गाइज ये जो आप म्यूजियम देख रहे हो वो पूरा मूर्ति यानी कि स्टैच्यू के अंदर बनाया गया है म्यूजियम। तो सबसे पहले हम लोग मूर्ति के ऊपर का नजारा देखने के लिए चले गए वरना वहाँ पे भी भीड़ हो जाती। तो ये जो आप नजारा देख रहे हो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की चेस्ट यानी कि हार्ट में से दिखने वाला नजारा है। और ये जो आप देख रहे हो वो मूर्ति के अंदर का कंस्ट्रक्शन है। और गाइस फिर हम लोग नीचे आ गए थे और देखो मुझे कौन मिला, मुझे बिल्ला मिल गया था। यानी कि यार मेरा दिन तो वहीं पे बन गया था और इतना प्यारा था और वो जरा भी डर भी नहीं रहा था यार, मुझे बहुत मजा आ गया था। तो बिल्लू मामा को थोड़ी देर प्यार करने के बाद मैं फिर से सोचने लग गई कि मुझे कंटेंट शूट करना है। तो मैंने थोड़ा कंटेंट शूट कर लिया अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए। और फिर हम जू देखने जा रहे थे लेकिन गाइस बारिश शुरू हो गई थी और इतना मजा आ रहा था ना क्योंकि वेदर इतना प्रिटी लग रहा था, माउंटेन्स एंड क्लाउड, और वहाँ पे बारिश हो रही थी। तो थोड़ा खाना खाने के बाद हमने सीधी बस पकड़ ली क्योंकि हम जा रहे थे अब जू में। और गाइस जू इतना बड़ा था कि हमें 2 से 3 घंटे लग गए पूरा जू घूमने के लिए। तो अब मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगी, आप भी एंजॉय करो हमने क्या क्या देखा वहाँ पे। और गाइस 2 से 3 घंटा घूमने के बाद हम सब लोग बहुत थक गए थे तो हम सीधा नियर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए। और गाइस खाना खाने के बाद 3 साढ़े 3 बज चुके थे और ये परफेक्ट वेदर था बोटिंग करने का। आई विल रेकमेंड कि अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाओ ना तो कुछ घूमो या ना घूमो लेकिन बोटिंग जरूर करना। मैं एक्चुअली में सब कुछ भूल गई थी कि मुझे कंटेंट बनाना है, शूट करना है। दिस इज द बेस्ट डिसीजन आई एवर टेक कि मुझे इस ट्रिप पे आना है। सो गाइज आई फाइनली रियलाइज कि लाइफ में ब्रेक लेना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इस ट्रिप पे ना गई होती आई वुड हैव मिस्ड एवरीथिंग, ब्यूटीफुल नेचर, द पीस आई फेल्ट ड्यूरिंग दैट ट्रिप, द ब्यूटीफुल माउंटेन्स, एवरीथिंग। अगर मैं इस बात का वेट करके बैठ जाती कि नहीं मेरी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगी उसी के बाद मैं घूमने जाऊंगी तो भाई मैं लाइफ में सब कुछ मिस कर दूंगी। अगर मैं पूरे दिन यही रूटीन फॉलो करूंगी कि मुझे उठना है, कंटेंट बनाना है, शूट करना है, डालना है, तो भाई मैं पागल हो जाऊंगी और मेरी पूरी लाइफ ऐसी ही निकल जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक। नाउ दिस मैसेज इज फॉर यू। You are doing enough. You are working hard every day. You are showing up every day. And it's important for you to take a break. Don't be hard on yourself. And don't ever feel guilty about taking break. So this was my realization. एंड आई होप कि इस रियलाइजेशन से मैंने आपको भी कुछ रियलाइज करा दिया हो कि लाइफ में ब्रेक लेना इज इम्पोर्टेंट। सो इन नेक्स्ट वीडियो एज आई प्रॉमिस मैं आपको बताऊंगी हाउ आई मैनेज 10 सोशल मीडिया अकाउंट्स अलोन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।